हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो ऊपर का जो मैं चोली बनाऊंगी उसके लिए मैं ये वर्क वाला कपड़ा ली हूँ। ये कपड़ा 1/2 मीटर है और नीचे मैं जो घेर बनाऊंगी उसके लिए मैं जॉर्जेट का कपड़ा ली हूँ। तो जॉर्जेट वाला कपड़ा मेरा लगभग 3 मीटर है और ऊपर का जो मैं बनाऊँगी उसके लिए मैं 1/2 मीटर अलग से ली हूँ। तो ऊपर जो मैं अस्तर लगाऊँगी उसके लिए मैं कॉटन वाला अस्तर ली हूँ। तो सबसे पहले ऊपर की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो अस्तर वाला मेरा कपड़ा है उसको मैं डबल में फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरीके से देखिए, जब हम फोल्ड करते हैं तो इसकी चौड़ाई हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग, और उसमें हम सिलाई का प्लस करते हुए यानी कि 1.5 इंच भी ले सकते हैं या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं सिलाई वाला कपड़ा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े की चौड़ाई को फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं कपड़े को 2 लेयर में मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ। फोल्ड करने के बाद अच्छे से उसको बराबर में मिलाते हुए रखना है। तो देखिए, इस तरीके से मैं कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड करके रख ली हूँ और कपड़े की लंबाई को एक बार नाप लेना है। इसी लंबाई से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं इसकी लंबाई 17 इंच ले रही हूँ। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग रखिएगा। 17 इंच पर निशान लगा करके और निशान को मैं स्केल की सहायता से सीधा मिला ले रही हूँ। सीधा मिलाने के बाद यहाँ मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर, और फिर वहीं से नीचे आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लेना है। तो आर्म होल की लंबाई मैं रख रही हूँ 7 इंच। दोनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधा मिला लेना है। उसके बाद से देखिए, यहाँ चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 40, उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच, और यहाँ मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ जो कि सिलाई में जाएगा, यानी कि 12 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। मैं पहले से ही 12 इंच इतना चौड़ा मैं कपड़ा फोल्ड करके रखी थी। तो इस तरीके से इस निशान को सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए, यहाँ मैं आर्म होल की गुलाई का जो शेप दूंगी मैं 1 इंच पर दे रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच का मैं गुलाई का शेप लगाई हूँ। उसके बाद से देखिए, यहाँ मैं नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। तो एक निशान 2.5 इंच पर लगा लेना है और फ्रंट पार्ट नेक की लंबाई मैं 7 इंच रख रही हूँ। पीछे का मैं नेक थोड़ा सा छोटा रखूँगी, इसलिए मैं फ्रंट नेक में थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। 7 इंच का निशान लगाना है और नीचे से मैं नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ली हूँ। ऊपर से 2.5 इंच था और नीचे से 3 इंच, और फिर इस तरीके से बॉक्स जैसा बनाना है और फिर अच्छे से गुलाई का शेप देना है। नीचे मैं पूरी चौड़ाई ले रही हूँ कपड़े की, बाकी मैं बाद में टक्स में सिलाई में मैं दबा दूंगी कपड़ा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। निशान लगाने के बाद अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो अच्छे से कटिंग करने से पहले हम कपड़े को बराबर में मिला लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद जब हम घेर की कटिंग करेंगे तो घेर की कटिंग हम अपने कुर्ती के लंबाई के अकॉर्डिंग कट करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 40 इंच की कुर्ती बनानी है तो उसमें से 17 इंच या 16 इंच ऊपर का चोली कट हो गया, तो बाकी जो बचा उतना लंबा हम घेर के लिए कपड़ा रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब मैं यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो अच्छे से यहाँ भी कपड़े को बराबर में मिलाते हुए रखना है। रखने के बाद आप चाहे तो पहले जो कट किए हैं उसी को रख करके कट कर सकते हैं, लेकिन मैं बैक पार्ट में 2 चीज़ यहाँ मैं चेंज करूँगी, नेक की लंबाई और आर्म होल की जो गुलाई का शेप दी हूँ उसको। तो मैं अलग अलग मैं कट कर ले रही हूँ। बाकी मेजरमेंट सेम रहेगा। शोल्डर, नेक की चौड़ाई और आर्म होल की लंबाई, चेस्ट सब सेम रहेगा। सिर्फ नेक मैं यहाँ छोटा रख रही हूँ, तो नेक की लंबाई मैं 4 इंच रखी हूँ और आर्म होल की गुलाई मैं 1.5 इंच का लगाई हूँ। बाकी सेम जैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग किए हैं उसी तरीके से कट कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ भी कपड़े को बराबर में मिलाते हुए कट कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद अब जो इसका मेन कपड़ा है उसको कट कर लेना है। मेन कपड़ा हम कट कर लेंगे और सिर्फ हम नेक पर सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद चारों साइड से सिलाई लगा करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं स्टिचिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो मेन कपड़ा है इसको भी मैं 2 पार्ट में मैं कर दे रही हूँ, फ्रंट अलग और बैक अलग। तो इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं कट करूँगी। और जब हम स्टिच करेंगे तो जो मेन कपड़ा है उसको हम सीधा रखेंगे। सीधा वाले साइड के ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को रख करके नेक पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद उसको पलट करके, और फिर पलटने के बाद यानी कि जो उसका उल्टा वाला साइड है उधर चला जाएगा अस्तर वाला कपड़ा। उसके बाद से हम चारों साइड से सिलाई लगा करके उसको रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। अब नीचे का देखिए घेर कैसे बनाएंगे। जो नीचे का घेर रहेगा तो उसमें का जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हम
प्लेन ही रखेंगे, यानी कि लाइनिंग वाले कपड़े में हमको चुन्नटें नहीं बनाना है, यानी कि प्लेट्स नहीं डालना है। तो देखिए इसी तरीके से हम रखेंगे। नीचे से हम 2 इंच प्लस कर लेंगे जो कि फोल्ड में जाएगा। फोल्ड करने के बाद हम एक बार ऊपर का पार्ट रख करके और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हम उसको नाप लेंगे। उसके बाद से देखिए ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है इसमें हमको प्लेट्स डालना है। अस्तर वाले कपड़े में हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, तो उसकी चौड़ाई हम कमर के अकॉर्डिंग रख लेंगे, यानी कि जो जितना चोली में कमर रखा गया है उतना ही हम अस्तर वाले कपड़े का कमर रखेंगे। और ये जो मेन कपड़ा है ये इसकी चौड़ाई मैं 54 इंच रखी हूँ, तो इसमें प्लेट्स डाल करके उसकी चौड़ाई 54 इंच कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं ऊपर का जो पार्ट है यानी कि चोली वाला पार्ट में स्टिच कर ली हूँ। इसमें सिंपल मैं स्टिच की हूँ, सिर्फ नेक को मैं पलट दी हूँ, बाकी चारों साइड से सिलाई लगा करके दोनों कपड़ों को मैं एक साथ अटैच कर ली हूँ। अटैच करने के बाद देखिए यहाँ मैं टक्स का सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए टक्स की लंबाई मैं 4 इंच रखी हूँ, लंबाई इसकी 4 इंच है। अब दोनों साइड से मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ। नीचे से हाफ इंच चौड़ाई में बढ़ा लेना है और ऊपर देखिए इस तरीके से, यानी कि उसी निशान में मिला लेना है। तो इसी तरीके से चारों टक्स का सिलाई लगा लेना है। पहले निशान बना लेंगे और सेम निशान पर ही सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे चारों टक्स का सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद एक बार हम अस्तर वाले कपड़े को रख करके देख लेंगे। इस तरीके से देखिए दोनों एक बराबर होना चाहिए। और आप चाहे तो अस्तर वाला कपड़ा पहले से ही किनारे से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर जब हम मेन कपड़े का जब हम चौक बनाएंगे यानी कि किनारे से सिलाई करेंगे उस टाइम भी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जब हम मेन कपड़ा इस तरीके से रखेंगे तो पहले 2 इंच या 2.5 इंच हम छोड़ देंगे प्लेन, उसके बाद से हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से एक बराबर कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े में प्लेट्स डाल करके और कमर जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं एक पार्ट का मैं प्लेट्स मैं डाल ली हूँ, इस तरीके से डालना है। डालने के बाद इसको रख करके कमर के अकॉर्डिंग चौड़ाई इसकी कर लेनी है और फिर नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट्स में मैं प्लेट्स भी मैं डाल ली हूँ, यानी कि टक्स वाला सिलाई लगा ली हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद देखिए दोनों को एक साथ रख करके पहले हम देख लेंगे दोनों की चौड़ाई एक बराबर होनी चाहिए, यानी कि कमर की चौड़ाई। और दोनों साइड में मैं 2.5 इंच प्लेन में रखी हूँ जो कि सिलाई में जाएगा। फिटिंग का जब हम सिलाई लगाएंगे उसमें चला जाएगा। और ये नायरा कट कुर्ती मैं बना रही हूँ, तो यहाँ मैं चोली वाले पार्ट से मैं ओपन नहीं रखूँगी, थोड़ा सा नीचे तक मैं स्टिच कर लूँगी, फिर मैं उसके नीचे मैं ओपन रखूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लेट्स वाला पार्ट है यानी कि घेर वाला जो पार्ट है उसको और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको दोनों को पहले एक साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हम ऊपर वाले पार्ट्स में इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले रखना है और रखने के बाद एक सिलाई हम यहाँ लगा करके दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम चोली वाले पार्ट्स में इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा लेना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े को बराबर में मिलाते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट्स को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें स्लिप्स को अटैच करेंगे, उसके बाद फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो स्लिप्स की कटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से पहले हम कपड़े को चारों साइड से बराबर में मिलाते हुए हम पहले रख लेंगे और रखने के बाद इसमें हम फिटिंग वाला निशान बनाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको मैं पहले से ही फोल्ड कर ली हूँ। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं या फिर जब मेन कपड़े की करेंगे उस टाइम भी कर सकते हैं एक ही साथ। तो इस तरीके से रखने के बाद देखिए यहाँ मैं शोल्डर भी अटैच कर ली हूँ और स्लिप्स भी मैं इसमें अटैच कर ली हूँ। अब मैं इसमें फिटिंग वाला मैं निशान बना रही हूँ। तो ऊपर से देखिए मैं 20 इंच तक मैं सिलाई लगाऊंगी, यानी कि फिटिंग वाला सिलाई लगा करके 20 इंच के नीचे मैं ओपन रखूँगी अपनी कुर्ती को। आप चाहें तो कमर के पास से भी रख सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ 20 इंच पर एक निशान बना लूँगी, उसके बाद से मैं फिटिंग वाला मैं निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए एक निशान मैं 20 इंच पर मैं लगा ली हूँ। उसके बाद से मैं 2 इंच में मार्जिन वाला कपड़ा मैं रखी थी, तो साइड से मैं 2 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। ऐसे 2-3 जगह निशान लगा लेना है और फिर इस निशान को एक बार नीचे से और कमर तक मिला लेंगे। तो इस तरीके से मैं चोली वाले पार्ट्स में मैं फिटिंग वाला निशान बना ली हूँ। अब अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग हम पहले नीचे निशान लगा लेंगे और उसी निशान को हम आर्म होल तक हम मिलाएंगे, यानी कि जो चोली वाले पार्ट्स में मैं फिटिंग का निशान बनाई हूँ उस निशान तक मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से पहले हम 2-3 जगह निशान बनाते हुए हम मिला लेंगे और आप चाहे तो इसी निशान पर सिलाई कर सकते हैं या फिर निशान को डार्क भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ और उसके बाद से नीचे का मैं सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि जो जहाँ से ओपन रखना है वो वाला सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो एक साइड से मैं पहले ही सिलाई लगा ली थी, दूसरे साइड का सिलाई लगा करके मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। नीचे से 2 बार थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके और जो फोल्ड वाला साइड है उधर के साइड हम एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ एक बराबर कपड़े को फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है और ऊपर तक हम सिलाई लगा करके एकदम सीधा सिलाई लगाएंगे और फिर वहाँ से हम धागा को निकाल लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो मेन फैब्रिक है यानी कि जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसको भी मैं 2 बार किनारे से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ नीचे से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को 2 बार फोल्ड करके और मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो जो फोल्ड वाला साइड रहता है उधर के साइड हम एकदम किनारे किनारे फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। और ये सिलाई हम जैसे सिंपल कुर्ती का जो चौक बनाते हैं उसी तरीके से लगाना है और ऊपर भी हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो जब हम ऊपर तक सिलाई ले आएंगे तो हम थोड़ा सा सिलाई हम आड़े में लगाते हैं। तो सुई को हम अंदर के साइड कर देंगे और फुट को उठाएंगे और फिर थोड़ा सा हम आड़े में सिलाई कर लेंगे और फिर सुई को अंदर के साइड करेंगे और फिर फुट को उठा करके फिर यहाँ से हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। तो अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको हम अलग कर देंगे और फिर हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड का भी सिलाई लगा लेना है और जैसे हम सिंपल कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरीके से इसमें भी सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ मैं नीचे तक मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब जो नीचे वाला है कपड़ा उसको भी हम फोल्ड करेंगे 2 बार और उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ का चाक मैं बना ली हूँ एक साइड का। इसी तरीके से दोनों साइड का सिलाई कर लेना है। ये सिलाई करने के बाद नीचे का भी सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। उसके बाद से देखिए यहाँ मैं लेस लगा रही हूँ। तो लेस भी आप अपने अकॉर्डिंग पतला या चौड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ मैं लेस लगा रही हूँ। लेस के दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो पहले पूरे घेर में और साइड में एक किनारे सिलाई लगाते हुए हम लेस को इसमें अटैच कर लेंगे। और देखिए यहाँ यानी कि जहाँ चौक है वहाँ हम लेस को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे तो उससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा फोल्ड करके और मैं सिलाई लगा ली हूँ। फिर नीचे की साइड ले जाना है और फिर वहीं से जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी हम लेस को अटैच करेंगे। नीचे मैं यहाँ डबल लेयर में मैं लेस को लगाने वाली हूँ, यानी कि एकदम नीचे लगाऊंगी और उससे 4 इंच ऊपर एक बार और मैं लेस को अटैच करूँगी, यानी कि डबल में मैं लेस लगाऊंगी। उसके बाद मैं लेस की दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी पूरे घेर में। तो यहाँ मैं कुर्ती कंप्लीट कर ली हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।